पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर वह याद किया हुआ भूल जाता है या फिर दिन रात पढ़ाई के बाद भी मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ आसान उपायों को अपनाकर देखें, जिन्हें अपनाकर बच्चे पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और उसके मार्क्स भी अधिक आएंगे। यदि आपके बच्चे पढ़ाई करते समय एकाग्रता नहीं बना पाते, तो मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चे को प्रतिदिन ओम का उच्चारण करने की आदत डालनी चाहिए। ओम का उच्चारण करने से मन एकाग्र होने लगता है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, तो उसके पढ़ाई वाले स्थान पर या उसकी स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती का कोई चित्र लगाकर प्रतिदिन उनसे उनकी पूजा करने को और विद्या प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपके बच्चे का किसी परीक्षा या कंपटीशन में बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो सूर्य की उपासना एक कारगर उपाय है। तांबे के लोटे में जल भरकर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, रोली, शक्कर डालकर सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और बच्चे की पढ़ाई में सफलता के लिए प्रार्थना करें। रविवार के दिन अगर हो सके तो नमक ना खाएं या कम सेवन करें। हिंदू शास्त्रों में गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा गया है। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या उसमें एकाग्रता की कमी है, तो उसको प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और विशेषकर बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करके गणेश जी को दुर्वा और लड्डू अर्पित करने चाहिए। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो हर बृहस्पतिवार के दिन विष्णु मंदिर में जाके उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं। इसके अलावा पूजा के बाद रोजाना बच्चे को केसर का तिलक लगाएं। इसी के साथ धार्मिक पुस्तक, पेन या स्टडी मटेरियल अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को दान भी दें। बच्चों की पढ़ाई के लिए बृहस्पतिवार के दिन 5 अलग अलग मिठाइयाँ लेकर उसमें 2 छोटी इलायची रखकर पीपल के पेड़ पर चढ़ानी चाहिए। ये उपाय 3 वीरवार तक करना चाहिए। इससे भी बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलती है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं लेता और उसकी एकाग्रता में कमी है, तो उसे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम में कई बार नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। इसलिए ध्यान रखें कि बच्चों का स्टडी रूम एकदम साफ होना चाहिए और वहाँ पर कोई अनावश्यक सामान ना भरा हुआ हो। बच्चों को मुंह पढ़ाई करते समय ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही होना चाहिए। सोते समय बच्चों का सर या तो साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए। स्टडी रूम में अगर रोशनी कम हो तो उसका असर भी बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए स्टडी रूम में लाइटिंग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए स्टडी रूम में हमेशा लाइट कलर का यूज़ करना चाहिए। दीवारों पर भी ग्रीन या किसी लाइट कलर का ही यूज़ करना चाहिए। बच्चों का मन अगर पढ़ाई में ना लगता हो तो स्टडी रूम के अंदर मोर पंख लगाएं। मोर पंख में किसी भी स्थान की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की शक्ति होती है। मोर पंख के शुभ प्रभाव से उनकी एकाग्रता और चीज़ों को याद करने की क्षमता बढ़ती है। बच्चों के कमरे में दीवारों पर डरावनी या हिंसात्मक तस्वीरों को लगाने से बचना चाहिए। स्टडी रूम के अंदर हमेशा रंग बिरंगे चित्र या सुविचारों वाली तस्वीर का ही उपयोग करें। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़े से तुलसी के रस में शहद मिलाकर सुबह रोज़ाना नाश्ते से पहले बच्चों को देना चाहिए। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। यदि बच्चा पढ़ता है किंतु उसे याद नहीं रहता या याद किया हुआ वह शीघ्र ही भूल जाता है, तो उसे दूध के साथ में शंख पुष्पी का सेवन कराएं। बच्चों को हरी सब्जी और सलाद का सेवन करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जो बच्चे पढ़ाई से जी जुड़ाते हों उन्हें दूध में मिश्री मिलाकर देना चाहिए। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।